हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज है नवरात्रि का 4th डे। तो मैं इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ आप लोग को थोड़ी देर में बताती हूँ। फ़िलहाल मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो वैसे दुपट्टा मैं लूँगी, रखा हुआ है। तो फाइनल में जाते जाते अभी कुछ पैकिंग कर रही थी ना, तो इसलिए कैरी नहीं की हूँ। तो ये सिंपल सा सूट मैंने पहना है और थोड़ा सा इयररिंग्स वगैरह डाली है, तो बस सिंपल रेडी हुई हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और लंच हम लोगों ने नहीं किया है, पैक कर लिया है लंच। तो जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ रास्ते में थोड़ा सा मतलब पिकनिक वगैरह करके खाने का प्लान है। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किए थे, तो आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट नहीं की क्योंकि बहुत काम था और जल्दी जल्दी सब कंप्लीट करना था। और अचानक ना सडन प्लान बना, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था आज का कि हम कहीं जा रहे हैं टाइप्स। तो नॉर्मल रूटीन ही चल रहा था, तो मैंने थोड़ा लेट करके ब्लॉग स्टार्ट किया वैसे भी आज। तो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं डोंगरगढ़ माता के मंदिर दर्शन करने के लिए। एक्चुअली जो लास्ट नवरात्रि थी ना, मतलब पिछले साल ठंड में जो नवरात्रि आती है उसमें हमारा जाने का प्लान था, बट वो किसी कारण से वो कैंसिल हो गया था। नहीं जा पाए थे हम लोग, वही बिज़ी शेड्यूल के कारण। जाएंगे जाएंगे बोलते बोलते तो नवरात्रि ही निकल गई थी और फिर हम लोग नहीं जा पाए थे। तो इस नवरात्रि में हम लोग जा रहे हैं फाइनली। और ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था सच में, बट आज मॉर्निंग में ही ना पापा बोले कि चलो चलते हैं, जाकर आ जाते हैं। फिर फ़ोन किए तो ये भी बोले कि हाँ ऑफिस के बाद जा सकते हैं करके। तो मॉर्निंग में निकलने का प्लान था एक्चुअली, बट इनकी ड्यूटी थी तो छुट्टी भी नहीं कर सकते थे और जाना भी ज़रूरी था। तो बोले सेकेंड हाफ़ में चलते हैं करके। तो बोले चलो ठीक है। ऐसे मतलब बातचीत करके हम लोगों ने प्लान डिसाइड किया है। और क्योंकि ब्रेकफास्ट सब लेट किए ना, 10 साढ़े 10 तो ऐसे ही बज गए थे, तो अभी लंच करने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है इतनी जल्दी। इसीलिए सोचे कि सब खाना पैक करके रख लेते हैं, थोड़ा सा पिकनिक जैसा करके खा लेंगे, बेटू को भी मज़ा आ जाएगा। और बेटू ना फर्स्ट टाइम जा रही है डोंगरगढ़। तो अभी जस्ट बेटू सोई, मतलब 1 घंटा हो गया उसको सोए। मैंने उसको सुला दिया था, नींद आ रही थी उसको तो। और उसके बाद मैंने पैकिंग वगैरह की, बेटू के कपड़े लिए 2-4 शूज़ वगैरह रख लिए हैं उसके। और मैं भी रेडी हो गई हूँ। ये भी आ गए हैं ऑफिस से और रेडी हो गए, मतलब हम लोग कम्प्लीटली रेडी हैं। मम्मी पापा भाई और भाभी आ ही रहे हैं, ऑन द वे हैं वो लोग। जैसे ही पहुँचेंगे हम लोग निकलेंगे। तो बेटू को मैं अभी तक उठाई नहीं हूँ, देखती हूँ अगर वो उठेगी तो ठीक, अदरवाइज़ सो रही है ना तो ऐसे ही लेकर जाऊँगी और गाड़ी में ही उसके ड्रेस वगैरह चेंज कर दूँगी। तो बस यही प्लान है। तो चलिए मेरे साथ डोंगरगढ़ माता के मंदिर आप लोग को नवरात्रि में दर्शन करवाती हूँ। आई होप बहुत लोग जा रहे होंगे, बट जो लोग नहीं जा रहे हैं उन लोग को मैं घर से ही बैठ के दर्शन कराऊंगी। और बहुत कुछ मतलब शूट करने की कोशिश करूँगी, पॉसिबल होगा तो वैसे आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं जल्दी से। और खाने पीने का तो बहुत सारा सामान रख ही लिया है, बेटू का भी सामान रख लिया है मैंने, पैकिंग हो गई है, रेडी भी हो गए हैं, बस निकलना है। अब वो लोग आ जाए फिर हम लोग निकलेंगे। बमलेश्वरी मैया की जय। आप खा लो आप खा लो। चलो आ गया भाई। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं और थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। फिर जब पहुंचेंगे ना तब आप लोगों को दिखाऊंगी। वहाँ आई थिंक भीड़ होगा बहुत ज़्यादा, तो पता नहीं क्योंकि नवरात्रि का समय है। और बेटू तो सो रही थी तो उसको ऐसे ही उठा के ले लिए हम लोग। ड्रेस वगैरह चेंज नहीं करवाई हूँ क्योंकि मे भी शायद वो ना गाड़ी में फिर से सोएगी तो कंफर्टेबल होके सोएगी और बाद में उसको चेंज करवा दूँगी। सिग्नल चालू किए ना। पहनोगे आप? पहनोगे आप? पहनना है? बताओ, चॉकलेट रख देना नीचे। ये ना बेटू, बेटू का सीट है, ऐसे घूमने जाएंगे ना, इसी में बैठे चढ़ रही है। इसको गिरा देंगे, इसी में बैठेगी। सुंदर सुंदर दिख रही रे भगवान जी। कोई याद नहीं दिलाना उसको।
अभी हम लोग आ गए हैं थोड़ी दूर और यहाँ पर रुके हुए हैं। थोड़ा सा जंगल जैसा है, देखिए। तो ये थोड़ा जंगल जैसा है और यहाँ पर हम लोगों ने चटाई और चादर वगैरह बिछा लिया है, मस्त पिकनिक जैसा। और मौसम भी ना बहुत अच्छा है, मेन है वेदर इतना अच्छा है ना, इसलिए ये पॉसिबल है। अगर अदरवाइज़ गर्मी रहता तो बिल्कुल मुश्किल हो जाता, घर से खाकर ही निकलते। मौसम अच्छा था इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि घर में खाएंगे, उससे अच्छा चलते हैं कहीं पर बीच में खा लेंगे पिकनिक जैसा कुछ। तो अभी सारा सेटअप चल रहा है, खाना वाना निकाल रहे हैं मम्मी और भाभी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बस घर में सिंपल जो बनाया था ना वही हम लोग रख लिए, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था ना मॉर्निंग से, नहीं तो और कुछ अच्छा बना कर लाते। तो जो भी घर में हम लोग बनाए थे लंच के लिए वही हम लोग पैक किए हैं। बस तो भाभी जो जीरा राइस बनाए थे बस वो है, और बाकी तो सिंपल सब्जी है तो लेकर आए हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए बेटू तो डैडी के गोद में बैठ भी गई है। सोनू मजा आ रहा है, सोनू को मजा आ रहा है। आज भातू खाएंगे यहाँ पे। तुम्हारे कैमरे में जो वो लगा हुआ है ना, वो इसी और यहाँ पर हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं सभी, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम भी बहुत अच्छा था, मज़ा आ रहा था। और बेटू को ना उसके नानू खिला रहे हैं और वो भी अपने नानू को खिला रही है और मस्ती कर रही है। तो अपने नानू के साथ ना बहुत मस्ती करती है, और देखो कैसे खिलाएगी अभी। तो बस हम लोग का खाना हो रहा था, हम लोग खाना शुरू कर दिए थे और फिर इसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सिर्फ खाने के लिए हम लोग रुके थे। और फिर बेटू का ना मैंने ड्रेस चेंज कर दिया। देखिए अपना ड्रेस देख रही है, और वो एक कैप ली थी भाभी वो भी लगा दिया था ना, तो वो डांस कर रही थी यहाँ पर। तो थोड़ी देर रुके हम लोग, थोड़ा सा रिलैक्स किए और फिर वापस निकल गए हैं यहाँ से। तो सब पिकनिक जैसा भी हो गया ना, तो बेटू को भी अच्छा लगा। और देखिए कैमरा देख के कैसे इतरा रही है। हम लोग फाइनली डोंगरगढ़, और ये है पार्किंग। तो अभी रुके, जस्ट सारा सामान ले लिए हैं और अभी जाएंगे। तो देखते हैं कितना भीड़ है, क्या है वहाँ पे पता नहीं। वैसे तो ठीक ठाक ही लग रहा है, गाड़ियाँ उतनी नहीं है, पर अंदर पता चलेगा। तो चल के जा रहे हैं अभी। एक्चुअली पार्किंग ना बहुत दूर में बना दिए हैं, और मंदिर है काफ़ी दूर। कितना डिस्टेंस होगा फिर भी? 1 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर है। और धूप भी आ गया, अब तो धूप तेज़ लग रही है, तो अभी चल के जाना पड़ रहा है। एक्चुअली यहाँ तक गाड़ी लाने नहीं देंगे, वहीं पार्क करके फिर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा पैदल। वैसे ऑटो वगैरह चल रहा है, बट हम लोग सोच रहे हैं कि क्या मतलब पैदल ही चल लेते। वैसे भी वहाँ जाके हम लोग सीढ़ी से तो चढ़ेंगे नहीं, तो वो रोप वे से जाएंगे। तो यहीं पर कुछ तो तपस्या करना पड़ेगा माता रानी के पास जाने के लिए। तो यहाँ पर हमने टिकट्स वगैरह ले लिया और टिकट काउंटर में ही खड़े हैं अभी। और ये जय माँ बमलेश्वरी लिखा हुआ बैंड ना हम लोगों ने माथे पर लगाया। तो सबसे पहले बेटू को ही लगाया उसकी डैडी, और वो ना निकालने की कोशिश करी थी, पर जब सबको देखी ना ऐसे पहने हुए, तो देखिए सबको देख रही है कि हाँ सभी पहने, मतलब मुझे भी पहना है। फिर वो नहीं निकाली, बहुत देर तक पहनी हुई थी, बट बाद में जब गर्मी लगा ना तब वो निकाली। और फिर हम लोग गए थे रोप वे से, क्योंकि छोटा बेबी लेके ना इतना ऊपर चढ़ना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं था, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी, इसलिए हम लोग रोप वे से ही जाना डिसाइड किए। तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा और सभी का एक्चुअली, बस भाई और भाभी पहले जा चुके हैं, तो हम लोग बेटू के साथ साथ फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था रोप वे में। तो चलो बाय बाय।
ये कौन है? भगवान है। जय करो, जय करो। एंड फाइनली ऊपर पहुंच गए हैं माता के द्वार पे। तो चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। और उतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं है, नवरात्रि के हिसाब से कम भीड़ थी, क्योंकि दोपहर का भी टाइम था, 4-5 बजे कुछ टाइम हुआ था, इसीलिए तो उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। अच्छे से दर्शन कर पाए, माता रानी को देख पाए अच्छे से। तो देखिए ये है दूसरा द्वार, वो पहला फ्रंट का था। और फिर यहाँ पर हमने आरती की और माता का जो श्रृंगार का सामान था वो पंडित जी हमें दिए, तो वो सब लेकर हमने फिर यहाँ से निकल गए हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा, मन एकदम शांत हो गया, इतने सालों बाद माता रानी का दर्शन हो पाया। चलो। माता रानी का दर्शन फाइनली हो गया, तो जल्दी हो गया, उतनी ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी, ठीक थी भीड़, इतना तो होना ही चाहिए, तो फील नहीं आता नवरात्रि जैसा, तो उतना भी भीड़ नहीं है। और बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद आई, मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट टाइम में कब आई थी। और आवाज़ शायद आपको थोड़ी कम आ रही होगी, यहाँ पे माइक वगैरह बहुत बज रहा है ना, तो आवाज़ उतनी नहीं आ रही होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए नीचे अभी उतर रहे हैं हम लोग, और मम्मी पापा तो चले गए नीचे, तो हम लोग भी उतर रहे हैं बस। उतरने के समय में ही बीच में हम लोगों को ये कैंटीन दिखा, मतलब आधा सीढ़ी ही उतरे थे हम लोग और आधा भी उतरना बाकी था। तो कैंटीन में फिर हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता किया, क्योंकि भूख लग गया था, शाम को कुछ खाए भी नहीं थे, डायरेक्टली लंच के बाद हम लोग ऊपर चढ़ गए थे, तो कुछ खाए नहीं थे ना, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे और बेटू को भी खिला देंगे, इसलिए हम लोग ले लिए थे समोसा वगैरह और बेटू को भी खिलाए। फिर हम लोग वापस रोप वे में आ गए, तो रोप वे से ही जाएंगे नीचे भी, इसीलिए। और फिर यहाँ से निकल गए हम लोग, पहुँच गए ये बर्फ़ानी धाम में। यहाँ भी बहुत अच्छा मंदिर है और नवरात्रि के कारण ना यहाँ भी देखिए छोटा सा मेला लगा हुआ है। तो मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम आई थी, बहुत छोटी थी तब, मुझे तो याद नहीं है, मम्मी बता रही थी कि हम लोग आए हुए हैं, बट मैं पहली बार ही देखी। और अंदर जाने के बाद ही देखी काली माँ का इतनी अच्छी मूर्ति थी ना, बड़ी सी, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था इतने पास से देखकर। तो बहुत सुंदर प्रतिमा थी और साथ में शिव शंकर भगवान भी थे। और फिर उसी मंदिर में हम लोग ऊपर आ गए, तो ऊपर में भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रतिमा थी माता रानी के अलग अलग रूपों में, और बीच में भी एक बड़ी सी प्रतिमा थी। तो ये सब देखे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मंदिर है। एक के ऊपर एक उन्होंने 3rd फ्लोर तक बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर और है जहाँ पर ना शिवलिंग है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए हम लोग वहाँ से निकल गए दर्शन करके, अब चढ़ रहे हैं ऊपर। और ऊपर जाने के बाद सभी ज्योतिर्लिंग स्थित हैं यहाँ पर, जितनी भी ज्योतिर्लिंग होती हैं ना, सभी हैं यहाँ पर। और बीच में एक माता रानी की और एक मूर्ति है, तो कुछ इस तरह का है यह मंदिर। ये भी बहुत फेमस है, नवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर, और बहुत अच्छा लगा यहाँ भी आकर। तो ऑन द वे ही है डोंगरगढ़ से, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ भी दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।